आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगला भाग। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि हमने कल क्या देखा, अगले वीडियो में क्या देखा। तो हमने देखा था अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? तो कहा गया था अनुक्रम जो है निश्चित नियम के अनुसार बना हुआ राशियों या संख्याओं का समूह है, ये कहा गया था। वो लिख दिया गया जैसे यहाँ लिखा गया 2 4 6 8 डॉट डॉट 100, यहाँ लिख दिया गया 100। और यहाँ जो है 2 5 8 11 14 152 3 9 27 81 डॉट डॉट इन्फिनाइट। और यहाँ है 1 4 9 16 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी अपरिमित है, अनंत है। 1 8 27 64 और डॉट डॉट देखे इन्फिनाइट। ये जो है हम देखते हैं कि ये सभी हमारा सीक्वेंस है, किसी निश्चित नियम से बना हुआ है। और इसमें हमने क्या किया, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 100 है, अंक अंत में है। ये भी देखते हैं अंत में अंक वहाँ तक जाता है। इसमें देखते हैं कि कोई सीमा नहीं है, इस तरह से इसका सीमा नहीं है, इसका सीमा नहीं, इसका सीमा नहीं, इसको इन्फिनाइट कहा गया। तो इस तरह से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंस 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट टाइप है जो यहाँ लिखा गया कि ये निश्चित सीमा तक है, इसको कहा गया दीज आर फिनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम, फिनाइट सीक्वेंस। अब दूसरा पार्ट जो है यहाँ देखते हैं अनंत तक है, सीमा नहीं है, इसको कहा गया था दीज आर इनफिनाइट सीक्वेंस। तो ये सभी इनफिनाइट सीक्वेंसेस है और ये फिनाइट है, यानी ये परिमित है, ये अपरिमित है। हम लोग जो अध्ययन करेंगे प्रायः दोनों का अध्ययन करेंगे। डॉट डॉट दे के छोड़ देगा, उतना दूर हमको जाना नहीं है। अभी जो है आगे हम लोगों ने देखा था कि ये जो है समांतर श्रेणी पढ़ना था। क्या पढ़ना था? समांतर श्रेणी। लेकिन कहा गया था कि हम लोग 3 प्रकार के श्रेणी का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट था समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा था गुणोत्तर श्रेणी जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 2 का हमने यहाँ डिफाइन थोड़ा सा कर दिया है कि 2 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें है कि क्रमिक अगले पद और पिछले पद, जस्ट पिछले पद का अंतर जो है वह नियत होता है। डिफरेंसेस ऑफ 2 consecutive टर्म्स आर कांस्टेंट, यानी नियत होता है, इस एक ही चीज होता है। इसके बाद है ये गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या है कि रेशियो ऑफ 2 consecutive टर्म्स आर कांस्टेंट, हमेशा निश्चित होता है, यानी क्रमिक अगले और पिछले स्पष्ट कर दिया गया, अगले और पिछले एकदम क्रम से, एक भी छोड़ना नहीं है, क्रम से इसके अनुपात बराबर होते हैं, यानी हमेशा एक ही होते हैं। इस तरह से था। अब है कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज लेंगे। हमको जो पढ़ना है, ये जो पढ़ना है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। कभी कभी हम लोग लागू करेंगे, मैट्रिक में कम लागू है, आगे जाके बहुत सा लागू करना पड़ता है। हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिया। क्या लिखा? यहाँ लिखा है कि यदि ये मान लिया A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि हो, तो इसमें कोई भी अंक, कोई भी कांस्टेंट राशि यदि जोड़ा जाए, घटाया जाए, उससे भाग दिया जाए, उससे गुना किया जाए, तो सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होता है। ऐसा था। यहाँ लिखा गया कि A प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, यानी जोड़ा जाए, घटाया जाए, डॉट डॉट, इस तरह से AN प्लस माइनस के, ये हमेशा ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये भी अर्थमेटिक में इसी तरह से यहाँ पर गुना किया जाए A के, A2 के, A3 के, डॉट डॉट AN के। तो ये जो है ये भी आर ऑल्सो इन AP, ऐसा है। और ये जो है भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद उसी टर्म से, कोई कांस्टेंट टर्म से डिवाइड किया जाए, A बाय के, A2 बाय के, A3 बाय के, इस तरह से AN बाय के आर ऑल्सो इन AP, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है सब। अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ और जानते हैं, ज्योमेट्रिक क्लास में हम लोग अप्लाई करके हिसाब बनाते हैं। ये क्या है कि यदि A1 A2 A3 AN आर इन AP, यदि ये सभी पद जो है AP में है,
तो इसको रिवर्स करके लिखा जाए, उल्टे क्रम से लिखा जाए, मतलब इधर से शुरू किया जाए, an-1, a2 a3 a2 a1, इस तरह से उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो वह भी एपी में ही होता है। इसका उपयोग हम लोग करेंगे। ये यदि एपी में है, ये यदि एपी में है तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे an-1 और फिर डॉट 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 a2 a1 आर ऑल्सो इन एपी, ऐसा करेंगे। अब जो है हम लोग मैट्रिक क्लास का हम एक्सरसाइज कुछ उठाते हैं जहाँ तक संभव होगा। एक्सरसाइज 5.1 एंड ऑल्सो 5.2 का कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी में, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं कहा। आप लोगों को अच्छा तो लगता नहीं है, इसलिए कि आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। पढ़ना है भैया तो हमको क्या है, हम तो मुफ्त में आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप लोग कम से कम कुछ रिप्लाई तो दीजिए और घर बैठे मैथ को एकदम कंट्रोल कर लीजिए, 100% कंट्रोल। ऐसा तो हमको उत्साहित कीजिएगा, हमको प्रोत्साहित कीजिएगा, कुछ दीजिएगा कि नहीं, आप देते रहिए तभी तो हम देते रहेंगे, नहीं तो हमको इससे क्या लाभ है। हम तो जनरल पढ़ा ही रहे हैं, ऑफ क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमको मिल ही रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए जो घर बैठे हैं, आप लोगों का लॉस जो हो रहा है, लॉस का सहन देखते हुए इस कोरोना काल में, इस महामारी में हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ दें, तो आप लोग कुछ तो प्रोत्साहित कीजिए। आइए तो यहाँ जो है हमको ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुफ्त में मेरा MB कट रहा है, हम तो पढ़ते हैं और कुछ करते हैं, इंटर का पढ़ा रहे हैं तो उसका भी अध्ययन करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ देखिए, आइए थे यहाँ पर आपको कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कल लिखा गया था, छोटा छोटा है नहीं दिखता होगा, तो हम क्या करते हैं इसको फिर से लिखते हैं। इधर हमने कल फॉर्मूला दिया, यहाँ जगह रखा गया आपको सॉल्यूशन के लिए, हिसाब सॉल्यूशन के कुछ सेलेक्टेड सवाल हमने लिया है, जल्दी जल्दी कर देंगे और इस दोनों एक्सरसाइज का कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करें कम समय में। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका ये है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला था। पहला फार्मूला था, आपको कहा गया था कि सामान्य पद, पहला था सामान्य पद क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये था पहला ये था a + d a + 2d इस तरह से कहा गया था, और ऐसा a + n-1 × d ऐसा कहा गया था। इसमें जो है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ जो कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूटिव का टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट, दैट डिफरेंस या दिस डिफरेंस, सभी डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस, दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, अर्थात डी और डी, खाली डी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से देखिए, तो अब जो है ये डी वही है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये जो है तो सारा पद लिखा गया है। ये फॉर्मूला था पहला। दूसरा फॉर्मूला इससे ये निकाला गया था कि देखो भैया यही है लास्ट टर्म, एल लास्ट टर्म, दैट इज लास्ट टर्म, इसी को कहा जाता है an, और इसी का फॉर्मूला हो जाता है a + n-1 × d। एक रूप में इसको ला दिया। अब यहाँ से घेरिए या यहाँ से घेरिए, एक ही चीज है जो कल लिखा गया था। तो ये फॉर्मूला आपको दिया गया। तीसरा एक फॉर्मूला था आपको पदांतर सार्वंतर, तीसरा सार्वंतर अंतर, ये लिखा था। इसका दूसरा नाम है पदांतर, और अंग्रेजी में तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत बार बोला गया, कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी, हम लोग शॉर्ट में डी कहते हैं। तो ये है आपको, ये था, इसको डी कहा गया, और डी बराबर आपको लिखा गया। अक्सर a2 - a1 लेके हम लोग काम करेंगे, लेकिन जनरल फॉर्मूला जो है ये था d बराबर an - an-1, ये था। जरूरत पड़ने पर बहुत सारा डी निकालते हैं, तो हम लोग शॉर्ट करने के लिए d1 d2 एक बार निकालेंगे, d1 दूसरे बार निकालेंगे, d2 तीसरे बार निकालेंगे, d3 इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ सवाल आपका जल्दी में। ये आपका हो गया कल का, अगले बार जो वीडियो दिया था उसका कुछ रिवीजन के तौर पर आपको बताया गया। अब आते हैं हम लोग सवाल पर। तो देखिए सवाल क्या है, आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में कुछ भी नहीं है, आपको जो है कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्या है, हम एक फॉर्मूला सवाल लेते हैं कि यदि एक सवाल लेते हैं, आपका सवाल नंबर भी लिख दे रहे हैं। ये दूसरा, पहला छोड़ रहा है, ये दूसरा एक्सरसाइज, इसको मिटाइए, उसका लेंगे, देखेंगे एक्सरसाइज, इसका दूसरा का हमने पहला लिया, पहला सवाल में हमने 4 नंबर लिया, दूसरा का पहला सवाल यहाँ लिया गया, किताब के अनुसार 4था नंबर सवाल है। तो ये इसमें क्या है
कि यदि एपी का ए बराबर -1 है और डी बराबर 1/2 हो तो क्या कहा गया है, प्रथम 4 पद लिखें। प्रथम 4 पद, चार पद बराबर कितना होगा, ये आपका सवाल है, किताब से मिला लीजिएगा। मेरा आंसर क्या है, देखिए आंसर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर -1, d बराबर 1/2। आपको आगे चाहिए फर्स्ट टर्म, ये दिया हुआ है, आपको दूसरा टर्म चाहिए, तीसरा टर्म चाहिए, चौथा टर्म चाहिए। इसमें जो है आपका ये फॉर्मूला जो लिखा गया ये लागू कीजिए, इसको छोड़िए। आपने देखा, इसको आप लोग बाद में पढ़ के बाद में रोक के लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें तो, नहीं तो यूं ही मनोरंजन करना चाहते हैं तो कीजिए। 1-2 वीडियो देंगे आप लोग, हमको प्रोत्साहित कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो अपना काम करेंगे, अपना काम दे रहे हैं, कभी संस्कृत में, कभी इसमें, कभी उसमें, ऐसा कर रहे हैं। मेरा भी मनोरंजन हो रहा है, लेकिन मेरा मनोरंजन करने के लिए आप अपना काम कीजिए। चलिए आइए, तो यहाँ लिखते हैं, पहला फॉर्मूला हमने लिया ये a + d, a + 2d, इस तरह से a + n-1, ये फॉर्मूला लिया था। हमको 3 पद चाहिए, 4 पद चाहिए, ये लेंगे, ये तो ऑलरेडी है ही, हम समझेंगे, ये ऑलरेडी, ये हम काम करेंगे, इसलिए लिखेंगे a2 बराबर होना चाहिए a + d। अब कल भी बताया गया था, a2 का मान रखा 1 प्लस यहाँ रखा 1/2, इसका जोड़ दिया, भिन्न का लघुत्तम जोड़ आता होगा, इसका लघुत्तम लिया 2 गुना 1 -2 + 1 बराबर हो गया -1/2। इस तरह से a3 निकाला तो आपका हो गया a + 2d, यहाँ 3 है तो 2 रखा, यहाँ रखा -1 + 2 गुना 1/2 कट गया। इस तरह से ये बच गया -1 + 1 बराबर 0। इसमें ये घट गया, जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि एक माइनस है, एक प्लस है। 3 को पूरा हो गया, 1 2 3। चौथा हम निकालते हैं a4 बराबर, ये हो जाता है आपका a + 3d। आइए इसको -1 प्लस कर दिया 3 गुना 1/2, ऐसा किया, ऐसा हो गया -1, ये हो गया 3/2। लघुत्तम लीजिए, ऐसे हम लोग काम कीजिए, 2 हुआ, ये -2 + 3 और ये हो गया 1/2। इस तरह से द रिक्वायर्ड आंसर जो होता है हमारा, रिक्वायर्ड टर्म्स आर, अर्थात अभिष्ट पद आपका हो गया क्या, पहला तो आपका वहां पर दिया हुआ था -1, दूसरा आपका ये निकला -1/2, तीसरा आपका ये निकला 0, चौथा आपका ये निकला 1/2। आंसर लिख दीजिए, आज क्लियर रहिए। आगे देखिए, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है। अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये पहला फॉर्मूला हमने एक सवाल आपको दिया, कुछ सवाल है, 2-4 सवाल है, आप रिवीजन कीजिए, इसको देख कैसे कैसे बनाया गया, कैसे रखा गया, रिवीजन कीजिए। अब देखिए अगला सवाल आपको दिया जा रहा है, अगला सवाल आप देख लिए क्या क्या था, यहाँ अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद जो है अगला सवाल आपको जो है दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है अगला सवाल, हम उसी एक्सरसाइज का 3रे नंबर का लेते हैं। 3रे नंबर का हम लेते हैं, एगो पहले क्या है, प्रथम पद लिखो और सार्वंतर लिखो। सार्वंतर ये लिखो, कहा है पहला पद लिखो यानी फर्स्ट टर्म लिखो एंड कॉमन डिफरेंस लिखो। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है आप जानते हैं, जो पहले नंबर पर फर्स्ट है और दूसरे को पहला को घटा, दूसरे में पहला को घटा दिया तो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसमें से तीसरा में से हमने लिया सवाल नंबर 3, इसमें है 1/3, 5/3 और 5/3 और इसमें है 9/3, आपका सवाल में है 13/3 ये था और इसके बाद डॉट डॉट था। तो इसमें देखिए आपको पहले चुनना है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, हिंदी में ही लिखिए, अंग्रेजी में भी लिखिए फर्स्ट टर्म, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। ये हुआ फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं ए और ये बराबर आपके सामने है 3। अब पदांतर कहता है तो यहाँ लिखिए कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर यानी डी, इसका सूत्र लिख दीजिए, वही वाला जो बोले कि 2 और 1 वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख दिया a2 - a1। अब बैठा दीजिए, दूसरा नंबर ये है और पहला नंबर ये है, तो इस तरह से हो गया आपका 5/3 घटा 1/3। एलसीएम लेके ये जो है भिन्न का
घटाव है तो 3 हुआ, 5 माइनस 1 हुआ, और ये हो गया 4/3, और ये हो गया एक आंसर ये। इस तरह से एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। इस तरह से बनाना है आपको। ये एक सवाल लिया, एक सवाल मान लिया कि भिन्न का लिया, तो हो सकता है कि दशमलव में बहुत बच्चा जो है जोड़ घटाव गुणा भाग दशमलव वगैरह का भूलता है। तो एक सवाल हमने रिवीजन के तौर पर ले लिया दशमलव वाला। तो क्या लेते हैं, आइए देखिए क्या लेते हैं। हो सकता है मेरा स्पीड ज़्यादा हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता हो या आता हो, तो रोक रोक के 2-4 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखने का मन नहीं करे तो रिप्लाई कर दीजिएगा हमको कि मन नहीं करता है सर पढ़ने का, तो हमको क्या आपत्ति है तुम आपके पीछे मरने का, क्या है ना, वही साफ बात से है। और हमको तो पैसा लेना है तो ऑफलाइन में बाबू पैसा हम लेते ही हैं, आप जानते ही हैं जितना आदमी है। चलिए, और आपको फ़ायदा लेना है तो मेहनत कीजिए, आइए देखिए समझिए, पढ़ाई नहीं हुआ होगा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो 4 नंबर लेते हैं इसी का हम, तीसरा का 4 नंबर क्या है, 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9, इस तरह से। तो बात तो वही है, बात वही है। फर्स्ट टर्म तो प्रथम पद आपका हो गया, प्रथम पद आंसर में प्रथम पद बराबर ए बराबर आपका हो गया 0.6 आंसर। और सार्वंतर ये निकालना है। और क्या है, 1 मिनट, इसमें जो है हमने कुछ मिस भी किया, नहीं मिस नहीं किया, वही बात लिखा हुआ है कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालें, तो हम उतना ही फिर चलेंगे। तो चलिए, सार्वंतर यानी डी बराबर आप जान रहे हैं A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ है, तो दूसरा नंबर का यहाँ घटाइए 1.6 घटाओ 0.6 बराबर हो गया 1.7, मिस हुआ, माफ कीजिएगा, 1.7 घटाओ 0.6 घटा दीजिए, ऐसे घटाइए 1.7, यहाँ पॉइंट रखिए, इधर 6 रखिए, यहाँ 0 रखिए, बाकी काम है आपका घटाना, घटा दीजिए 1.1, ये आंसर हो गया। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, 2 सवाल आपका क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपके लिए आता है, यहाँ देखिए क्या है, सवाल नंबर 4 में है, सवाल नंबर 4 में है, जांच करें कि एपी में है कि नहीं है या नहीं, पहला बात। दूसरी बात, यदि एपी में है, यदि एपी में है तो आगे वाला जहां तक दिया है तो दिया ही है, उसके बाद वाला आगे वाला यानी तो अगले कितने पद निकालने हैं तो दिया है, अगले 3 पद, अगले 3 पद ज्ञात करें। ये 3 पद ज्ञात करें, 3 पद बराबर व्हाट, ये आपका क्वेश्चन है। किताब मिलाइएगा, नंबर हम 4 का दे दिए, कौन कौन देंगे तो देखते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर आपके सामने रखते हैं, नंबर 1 तो हमको दिया है 2, 4, 8 और 16 डॉट इस तरह से दिया है। तो देखिए, आपको लिखना सब नहीं है, नंबरिंग मन में रखिए, लिखते जाइए। आपको देखिए यहाँ क्या है, पहले लिखते हैं D1 सार्वंतर, आप पहले आंसर में इसको उतार दीजिए, आंसर में लिखिए कि 2, 4, 8, 16 डॉट से ऐसा कर दीजिए। इसके बाद इसे कॉमन डिफरेंस के लिए अब निकालिए सार्वंतर यानी डी पहला बार निकाल रहे हैं तो D1 यहाँ बैठा देना है, D1 बराबर इसको लिखना है A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2, एगो हुआ यानी D1 बराबर ये हो गया। अब देखते हैं आगे D2 क्या होता है, यानी दूसरा सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पदांतर क्या, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो लिखते हैं सीधा, अब सार्वंतर बार बार नहीं लिखेंगे D2 बराबर ये होता है A3 घटाओ A2, यानी यहाँ 2 है तो 3 में 2 घटाइए, इस तरह से यहाँ देख लीजिए 3 है 8 घटाओ 4 बराबर होता है 4। हमने यहाँ क्या देखा, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये चीज जो है D1 है और ये चीज जो निकला D2 है, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाता है। हम पढ़े हुए हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वह हमेशा इक्वल रहे, हमेशा बराबर रहे, कांस्टेंट रहे, एक ही रहे। तो एक तो नहीं आ रहा है तो अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि
D1 बराबर मेरा D2 नहीं है, ऐसे काट देंगे, नहीं है, इसलिए लिख देना है 2 4 8 16 डॉट डॉट AP में नहीं है, AP में नहीं है, ये लिख दिया और आंसर मार दिया, हो गया, खेल खत्म हो गया। अब यदि AP में रहता तो 3 पद निकालते, AP में नहीं है तो वहीं मेरा काम खत्म हो गया। अच्छी बात है। अब देखिए, अब इसी का एक और सवाल लिया जा रहा है आपके सामने, एक सवाल और लेते हैं, देखिए कै को जा पाता है, कोशिश तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा है। दूसरा सवाल इसी का ले लेते हैं, यहाँ है 2 5/2 और 3 और यहाँ 7/2 ऐसा है। तो वही काम करेंगे, पहले निकालेंगे आंसर में, मान लिया आंसर यहाँ से लिखते हैं, वो तो हिसाब दिया हुआ है आपके सामने। आंसर में 2 5/2 3 और 7/2 डॉट डॉट से लिख देना है A1 बराबर की, छोड़िए इसको, सीधे लिखिए सारवंतर, एक बार सारवंतर लिखिए। D1 पहली बार निकालिए, यहाँ है A2 माइनस A1 लिखना है, 5/2 माइनस 2 लिखना है, ये 2 हो गया, लघुत्तम लेके काम कीजिए, 5 - 4 हो गया, 1/2 हुआ। यहाँ देखिए एक बार निकला 1/2, आगे चलते हैं दूसरे में क्या निकलता है, तो लिखते हैं D2 बराबर, अब तीसरा 2 है तो तीसरे में घटाइए, तीसरा नंबर ये है, तो 3 - 5/2 इसका कीजिए, 2 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, घटाओ 5 हुआ, ये भी 1/2। तो जो यहाँ निकला वो यहाँ निकला, मेरा कदम रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, क्योंकि यदि नहीं मिलता तो रुक जाता, लेकिन मिल रहा है तो आगे बढ़ेगा। जहाँ तक पद है वहाँ तक एक ही पद बचा हुआ है। तो चलिए अब इसमें घटाइए, तो इसको लिखिए A3 D3, यहाँ करना है A4 माइनस A3, जो चीज़ यहाँ लिखिएगा वही चीज़ यहाँ घटाव में लिखिएगा। तो अब बैठा दीजिए, यहाँ है 7/2 माइनस 3 और लघुत्तम लीजिए, तो यहाँ क्या हो गया 2 7 - 6, ये हो गया 1/2। ये तीनों मान बराबर आया, यहाँ लिखिए वी हैव सीन, हमने देखा है, या वी सी साव, हमने देखा, वी साव, क्या देखा हमने, वी साव, यानी हमने देखा, वो सब नहीं लिखना है, सीधा कहना है कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 ये तीनों बराबर है, इसीलिए चलिए उसको लिखा दीजिए 2 5/2 3 और 7/2, ये AP में है, AP में है बाबू। जब AP में है भैया, मेरे AP में है, समझ गए, तो क्या करना होगा, कहा है 3 पद निकालिए, तो 3 पद आगे बढ़िए, अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़िए, इसको मिटाते हैं, एक ही बोर्ड पर आपको सारा समझाना है तो मिटाना ही पड़ेगा, उपाय तो है नहीं, करें क्या। चलिए आइए देखिए समय कितना हो गया। तो हमने कहा AP में, अब जो है AP में है हमने कहा, तो यहाँ देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 है, 5वां से निकालना है। तो आप कीजिए वही जनरल वाला फॉर्मूला, A5 बराबर A + 4D, और इसको रख दीजिए, A का मान वहाँ से 2 + 4 गुना D जो यहाँ निकला हुआ है, अभी अभी निकाले हैं, इसको बैठा दीजिए 1/2, कटा दीजिए, कटे तो ये हो गया 2 + 2 बराबर 4, ये 5वां हो गया, 3 को निकालना है, A6 निकालिए, A + 5D, और इसका मान बैठाइए, A का मान 2 प्लस D का मान बैठाइए, यहाँ हो गया 5 गुना 1/2, नहीं कटेगा, 2 + 5/2, लघुत्तम लेना होगा, 2 हो गया, 4 + 5 हो गया 9/2, ये हो गया आपका छठा। 7वां निकालिए, A7 बराबर, ये हो गया A + 6D, देखिए A का मान फिर है मेरा 2 और 6 तो है यहाँ 1/2 तो कट रहा है 3 बार में, ये हो गया 2 + 3 बराबर 5। इस तरह से 3 को मान हमने निकाला, यहाँ लिख देना है देयरफॉर अभीष्ट पद हमने क्या निकाला, यहाँ निकाला 4, निकाला 9/2, पूर्णांक में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या 5 हो गया आंसर। इस तरह से आपको हमने बताया 2 सवाल किस एक्सरसाइज का, 5.1 का, चौथे सवाल नंबर का। अब सवाल नंबर का इसी तरह से आपको जांच करके देखना है। तो मान लिया कि आप लोगों को चाहते हैं तो एक सवाल और बता दे रहे हैं, और फिर बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि अमुक अमुक सवाल जो हमको समझ में नहीं आया, तो फिर आपको रिप्लाई में बता दिया जाता है, जितना टाइम उतना काम हम कर देते हैं आप लोगों को। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब एक सवाल और दिखा देते हैं,
कौन सा सवाल है? तो देखिए सवाल नंबर है 5। ये सवाल क्यों चुना गया? क्योंकि एक बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए बोर्ड परीक्षा का देखते हुए ले लिया गया। ये 5 नंबर है, 4 का 5। अब है कि 3 प्लस रूट 2, एक है 3 प्लस 2 रूट 2 और एक है 3 प्लस 3 रूट 2। क्या ये एपी में है? तो चलिए हम इसी में ले लेते हैं, इसी से काम करते हैं, इसी से। चलिए यहाँ D1 हमने लिखा, तो क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1, ऐसा बैठा देंगे। A2 है ये 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये 3 कैंसिल, बराबर होता है रूट 2। पहली बार हमने निकाला रूट 2 निकला, दूसरी बार निकालते हैं यानी D2 निकालते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2। घटाओ, ये लिखना होगा, इसमें 2 पद है इसलिए इसको घेर दीजिए, माइनस का घेर दीजिए। 3 प्लस रूट 2, ऐसा किया, माइनस से इसको गुना कीजिए, तो ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। ये माइनस गुना ये माइनस गुना प्लस माइनस। अब देखिए कि ये दोनों बराबर है, कटा, 2 यहाँ है, 1 यहाँ छिपा हुआ है, ये बाहर वाला में घटा दीजिए। 1 रूट 2 लिखिए, 1 नहीं लिखा जाता है भैया, तो खाली यहाँ रूट लिखिए। 1 छोड़ दिया जाता है, गुणक के रूप में जब रहे तो छोड़ दिया जाता है, पावर के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से यहाँ देखिए जो निकला, यहाँ भी वही निकला। 1 बचा हुआ है, उससे भी देख लीजिए। हम निकालते हैं D3 बराबर, ये हो गया 3 प्लस 3 रूट 2, यानी सीधा नहीं बैठाते हैं, आते हैं A4 माइनस A3 करेंगे, तो 4 नंबर पर ये है 3 प्लस 3 रूट 2। घटाओ, फिर घेरना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसका ब्रैकेट खोलिए, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। ये देखिए फिर कटा, ये 3 में 2 घटा, सीधा लिखिए रूट 2। यहाँ क्या देखते हैं कि मेरा D1 बराबर D2 बराबर D3 और ये बराबर है रूट 2, सब में बराबर आया है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसलिए अभिष्ट पद AP में है। अच्छा, श्रेणी अभिष्ट श्रेणी AP में है, ऐसा कहा। अब AP में जब है तो 3 गो पद निकालिए, AP में है तो 3 पद निकालिए, गिनती कर लीजिए। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। 5 से हमको चालू करना है, क्या करना है? 5 से चालू करना है, तो 5 से चालू कर दीजिए। 5 बराबर निकालिए, A6 बराबर निकालिए और A7 बराबर निकालिए, यही तो काम करना है। तो चलिए यहाँ निकालते हैं। A बराबर यहाँ से देख लीजिए क्या है, ये तो है 3 प्लस 4 रूट, यहाँ लगा देना है, इसका मान निकला है रूट 2, तो सीधे बैठा दीजिए, ये निकल गया। ये फिर लिखिए 3 प्लस 5 रूट 2, तो 5 रखिए, रूट 2 रखिए, ये भी निकल गया। ये जो है A3 प्लस 6 रूट 2, ये भी निकल गया। तो अब इसमें तो गुना भाग कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए निकल गया, इसलिए लिख दीजिए। इसलिए अभिष्ट पद जो निकालने कहा जा रहा था, अभिष्ट पद बराबर एगो लिख दीजिए 3 प्लस 4 रूट 2 और दूसरा हो गया 3 प्लस 5 रूट 2 और तीसरा हो गया आपका 3 प्लस 6 रूट 2। आंसर तो 5.1 का हमने क्लियर किया जहाँ तक हो सका। अब आगे देखते हैं कि हमको किस फार्मूले से बढ़ना है। अभी तक तो हम लोग एक ही फार्मूला चलते हैं, अब जो है आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लीजिए एक बार क्या है। तो देखिए आप लोगों ने देख लिया, अब मिटाते हैं। अब जो है आगे देखिए, तो इस तरह से 5.1 का हमने बता दिया। ऐसा कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए और कमेंट कीजिए। अब जो है ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम यहीं पर रुकेंगे और दूसरे वीडियो में आप लोगों के डिमांड पर तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ख़त्म करें और डिमांड कीजिएगा तभी। इसलिए आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा नहीं लगा।
समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो उठा के उधर कूड़ा करकट में फेंक दीजिए। और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो काम था फर्ज था।